14 अप्रैल को बापू सभागार में अंबेडकर जयंती का आयोजन कीजिए, प्रियंका गांधी आएगी। मैं तो राहुल गांधी जी को बोला 70-80 हजार फांसी जेल में है। बिहार में सरकार बनी कांग्रेस की तो मैं वचन देता हूं कि सारे लोग जेल से बाहर आएंगे और उनका मुकदमा वापस होगा। आप लिख करके रख लीजिएगा। इसी 5 फरवरी को मैंने बाबू जगलाल चौधरी जयंती कृष्ण मेमोरियल हॉल में मनाया था। आप लोग अवगत होंगे, जन नायक राहुल जी ने इस कार्यक्रम में आकर हम लोग को अपने आशीर्वचनों से अंगीभूत किया था। दोस्तों, मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूं कि मैं जो कार्यक्रम किया हूं तो मुझे बहुत ही परेशानी हुई, चूंकि जगलाल चौधरी स्मृति संस्थान रजिस्टर्ड संस्था है, उससे बराबर कार्यक्रम होता रहता था। लेकिन जब राहुल गांधी को लाने की बात हो रही थी तो हुआ कि इस संस्था से कार्यक्रम नहीं होगा, क्योंकि हमारे समाज में कुछ पदाधिकारी लोग उसमें आ गए थे, तो उनकी भी मजबूरी थी, क्योंकि ये तो पॉलिटिकल हो गया था। मुझे जब दिल्ली से फोन आया कि आप एक जो है चिट्ठी दीजिए, राहुल जी मांग रहे हैं, आमंत्रण पत्र बना के दीजिए, तो न मेरे पास कोई लेटर पैड है न कुछ है, हम क्या करें। रात में हम सुजीत भाई को कहा कि सुजीत भाई कैसे क्या होगा, हमसे चिट्ठी मांगा जा रहा है, आमंत्रण पत्र। ये लड़का छाया के तरह मेरे साथ रहा और कंप्यूटर पे जगलाल चौधरी आयोजन संयोजक समिति बना करके दिया गया। आप भरोसा रखिए कि पूरे देश के जननायक राहुल गांधी जी, आपका एक कागज जो कंप्यूटर में बनाया हुआ उसका कोई वजूद नहीं है, उससे आपका आमंत्रण स्वीकार करके आपके बीच में आया। तो मैं आप लोग अनुरोध करूंगा कि जननायक राहुल जी के बात पर जरा सा जोरदार ताली से स्वागत कर दीजिए कि राहुल जी के पास आवाज पहुंच जाए। इस हमको कार्यक्रम करने में बहुत परेशानी हुआ, बहुत तरह के कंट्रोवर्सी हुई। हमने राहुल जी को कहा कि सर, लोग बोल रहे थे जगलाल चौधरी जयंती में आजकल गांधी परिवार का कोई नहीं, किसी भी जयंती में गांधी परिवार का कोई नहीं आते हैं। तो उन्होंने मन से राहुल जी ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग अगर गए होंगे, कोई वहां शरीक हुए होंगे 5 तारीख को, तो उन्होंने मन से कहा कि आपने कहा था कि राहुल जी को इलेक्शन है 5 फरवरी को दिल्ली में, अब पार्लियामेंट बजट सेशन चल रहा है, लेकिन वो इलेक्शन अलग मैटर है और बाबू जगलाल चौधरी जी का जयंती अलग मैटर है। आपने बुलाया, मैं सीधे वोट देकर सीधे पटना आया हूं। और आप कहते हैं ना, कोई आदमी क्यों आगे बढ़ के काम करेगा। जगलाल चौधरी का जयंती मना रहे, देखिए क्या है। अनुज जी तो बहुत पहले से लगाए हुए थे, मैं इससे ज्यादा फेस किया हूं। कृष्ण मेमोरियल में जो जगह की थी, इतना बड़ा जगह में हम लोग आयोजन किए, 200, 250, 300 का कार्यक्रम होता था। अब जैसे अभी उदय नारायण चौधरी जी ने बोला कि जगलाल चौधरी जी को अभी बहुत लोग नहीं जानते हैं। आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पे लगाया और अभी तक 48 करोड़ 42 लाख आदमी ने पूरे देश में देखा है, और पूरे कार्यक्रम को लाइव चल रहा था पूरे देश में, देश विदेश सबके लोग। मुझे दुबई से फोन आया, कनाडा से फोन आया कि आपने बहुत अच्छा काम किया। राहुल गांधी ने हमसे पूछे कि चौधरी जो है, विनोद जी चौधरी क्या। हम कहा सर, हम लोग पासी जाति से। अच्छा, वही पासी जो यूपी में है, जो सुशील पासी, वही पासी बिहार में है। राहुल जी को यह भी पता नहीं था कि चौधरी किस कास्ट का लोग होता है। मैंने बताया उनको। तो आप सोच लीजिए कि पूरे देश से विदेश तक जगलाल चौधरी की आवाज गूंजने लगा। पहले कौन पार्टी बनाता था। देखिए, राहुल जी के 2 दिन पहले हमको प्रोग्राम मिला है, हम विश्वनाथ बाबू और सब लोग बैठ करके बात ही कर रहे थे। उसी समय 2 दिन पहले हमको फोन आया कि कार्यक्रम फाइनल हो गया है। अब हम तो बेचैनी बढ़ गए, कैसे क्या करें।
हम लोग 3-4 आदमी रात में बैठ के 2 बजे तक 3 बजे तक विश्वनाथ चौधरी, राजा, सुजीत, हम कॉन्फ्रेंस पे, वीडियो कॉन्फ्रेंस पे थे। हम 1 सप्ताह तक खाना नहीं खाए, सोए नहीं, क्योंकि मेरी प्रतिष्ठा फंसी हुई थी। समाज के लोग क्या मदद करते किसी से छिपा हुआ नहीं है। सब लोग जानते हैं कि क्या चाहिए। सब लोग को बड़ा बड़ा गाड़ी चाहिए, बस चाहिए, कार चाहिए। एक विनोद चौधरी कहां कहां किस जिला में कार गाड़ी देगा। फिर भी मैंने अपने सक्षम क्षमता के अनुसार सब जगह व्यवस्था किया। हम तो बात यह है कि आप आगे नहीं बढ़िएगा। मेरे साथ छाया की तरह अगर कोई व्यक्ति रहा तो सुजीत चौधरी। वो बच्चा जो है, छोटा भाई है, मेरे तरह छाया की तरह लगा रहा। और आज देखिए कि कितना बढ़िया से कार्यक्रम हो गया, कितना बड़ा सफल कार्यक्रम हो गया। और अगर आप लोग अभी से वादा कीजिए तो मैं 14 अप्रैल को, आप मुझे यह भी बोला गया है कि आप 14 अप्रैल को बापू सागा आभार में अंबेडकर जयंती का आयोजन कीजिए, प्रियंका गांधी आएगी। अगर लोग तैयार हो तब फिर आप लोग कहिएगा कि हमको जहाज दे दीजिए, तो हमको ये दे दीजिए। ऐसे कुछ थोड़ी होता है। आज समाज के लोग, राहुल गांधी जी जैसे पर्सनालिटी है। हमको तो मनुवादी मीडिया ने कहा कि विनोद चौधरी जी, आप राहुल गांधी को क्यों बुलाए, आप तो नरेंद्र मोदी को बुलाते। तो हम कहा, आप लोग मनुवादी मीडिया के लोग हैं, राहुल गांधी को इसलिए बुलाया कि उन्होंने मेरी बात करते हैं, दलित पीड़ित शोषित समाज की बात करते हैं, दबे कुचले की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी तो हमको पीछे के आगे से छुरा मार दिया, मेरे संविधान को खत्म कर दिया। कहीं भी हमारा आदमी नहीं आता है। राहुल गांधी के भाषण तो आप सुने होंगे। मुझे इस 2 बार उनसे साथ बात करने का मौका मिला। 18 जनवरी को जो संविधान समीक्षा का कार्यक्रम था बापू सागर में, उस समय भी उनके साथ मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ बात करने का और बताने का। और 5 फरवरी को तो मैं खुद उनके साथ लगातार जितना दिन भी देर भी रहे, हमसे बातें करते रहे, हमसे पूछते ही रहे। मेरे स्वास्थ्य के बारे में भी चिंता, वो व्यक्ति कितना संवेदनशील है, मेरे स्वास्थ्य के बारे में चिंता किए हुए कि मैं क्या आपको कुछ मदद कर सकता हूं। तो ऐसे जननायक, ऐसे राहुल गांधी के साथ हम लोग को कंधा से कंधा मिला के चलना चाहिए। वही आदमी जो है हमारी बात कर रहा, हम लोग के लिए सोचेगा। मैं मीडिया वाला को कहा कि मैं नरेंद्र मोदी को क्यों बुलाऊंगा, तो बोला कि वो तो अभी पावर में है, जगलाल बाबू को वही कुछ दे सकते हैं। हम कहा अभी तक कहां गए थे। कोई पार्टी जगलाल चौधरी का जयंती मना रहा था, आज जब मालूम हुआ कि राहुल गांधी आ रहे हैं तो आरजेडी कार्यालय में भी जयंती मनाया गया, लोजपा रामविलास के कार्यालय में भी जयंती मनाया गया, बीजेपी के कार्यालय में भी मनाया गया। इसके पहले कौन करता था बताइए, कहीं होता था? आप तो घूमते रहते हैं लोग। तो ये बात है, हम लोग बस इतने ही कहेंगे कि आप लोग जो है, एक तो समाज के लोग मदद करने के लिए नहीं आते हैं। हम लोग जो है, जब से जगलाल चौधरी स्मृति संस्थान बना है, और मैं उस समय बहुत छोटा था, उस समय से मैं हमारे बीच में, हमारे घर पे उनके बड़े पुत्र डॉक्टर धर्मदेव चौधरी जी आते थे और मैं उनको हर चीज से मदद करता था। ये नहीं कि नहीं, बहुत चीज से मदद करता था। पूरे तन मन से लग जाइए, राहुल गांधी का हाथ बरियार कीजिए। अगर कोई हम लोग को कुछ देने वाला है तो राहुल गांधी ही देंगे, दूसरा कोई नहीं देने वाला है। और अगर बिहार में सरकार बनेगी, बिहार में सरकार, मैं तो राहुल गांधी जी को बोला कि हमारे सैकड़ों नहीं, आपका स्पीकर साहब बोले कि सैकड़ों लोग जेल में, सैकड़ों नहीं, कम से कम संख्या होगा तो 70-80 हजार फांसी जेल में है, हजारों में है। तो मैं ये बात राहुल गांधी जी को मैं खुद कहा, अगर बिहार में सरकार बनी कांग्रेस की तो मैं वचन देता हूं कि सारे लोग जेल से बाहर आएंगे और उनका मुकदमा वापस होगा। आप लिख करके रख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।